नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, बोले मैं एक दासी पुत्र था। हमारी माता जी घर घर में जाती थी और कुछ कार्य करती थी। एक बार हमारे गांव में चातुर्मास के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ। मेरी माताजी उन संतों की सेवा में मुझको भी लेके जाती थी। छोटा सा बालक मैं जाता था। अब संतों के चातुर्मास में सेवा करके मेरी इतनी रति हो गई कि उन संतों के संग रहना ही मुझको सुख लगने लगा। 4 महीने बाद जब संत वहां से जाने लगे तो मैंने संतों के चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि मुझे भी संग ले चलो। तब संतों ने कहा, बोले मां से आज्ञा लो, माता पिता आज्ञा करें तो ही आप चलना। मां से पूछने गए तो मां ने मना कर दिया। बोले कि मैं बुढ़ापे की स्थिति में हूं, इकलौता मेरा यही पुत्र है, इसको भी संत के रूप में भेज दूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। संतों ने नारद जी महाराज से कहा, बोले देखो अभी मां आपकी वयोवृद्ध हैं, अब एक काम करो, जब तक मां विराजमान है तब तक इनकी सेवा को ही भक्ति मानो, इनकी सेवा को ही भक्ति का स्वरूप दे दो। पहले तो अपनी मां की सेवा करो, जब मां धराधाम से चली जाए तब तुम भजन के मार्ग पर जाना। संतों ने नारद जी महाराज को एक श्लोक बता दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का, ठाकुर जी की दर्शन का सबसे श्रेष्ठ उपाय इस मंत्र में विद्यमान है। नारद जी महाराज को संतों ने ये मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि अब प्रतीक्षा करो, जब तक मां है तब तक सेवा को ही भक्ति मानो। नारद जी महाराज खूब अपनी मां की सेवा करते थे। एक दिन आया, उनकी मां ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत रोया, अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, इतना रोया व्यास जी, पर मेरे नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं में अंतर था। एक नेत्र से ठंडे आंसू आए, दूसरे नेत्र से गर्म। पीड़ा में जब व्यक्ति रुदन करता है तब आंसुओं का जल गर्म होता है, लेकिन जब आनंद में रुदन करता है तब उसके अश्रु जल जो होते हैं वो शीतल होते हैं। पीड़ा में जब रुदन करता है व्यक्ति तब इच्छा होती है कि कोई आकर के संभाले, कोई आकर के रोके, कोई आकर के मुझको देखे। पर जब आनंद में रुदन होता है तब इच्छा होती है कि कोई रोके ना, ये रुदन चलने दो, मुझे रोने दो, बस भाव में ठाकुर जी के में। और एक बात कहें आपको, पीड़ा में रुदन सदा संसार के लिए ही होता है। ठाकुर जी के लिए यदि पीड़ा का भी रुदन है ना, तो पीड़ा का रुदन भी प्रेम वश का ही होता है, प्रेम से भरा हुआ ही होता है, वो आनंद प्रदायक होता है। नारद जी बोले मां चली गई थी इसलिए पीड़ा में था, अब ठाकुर जी से मिलन के लिए आगे बढ़ूंगा इसलिए प्रसन्न भी था, इसलिए दोनों प्रकार के आंसू आए। मां का संस्कार करके मैं वन में जाकर के मैंने इस मंत्र का, 12 अक्षर मंत्र का खूब जप किया। जप करते 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 एक दिन ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप का एक क्षण के लिए मुझको दर्शन हुआ, और एक क्षण का दर्शन होते ही वो दर्शन अंतर्ध्यान हो गया। नारद जी महाराज आर्तनाद से पुकारने लगे, ठाकुर जी कहां चले गए आप? एक क्षण के लिए आए, फिर चले क्यों गए? तब ठाकुर जी आकाशवाणी करते हुए कहते हैं, अविपक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम सकृत यद्दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे नारद जी, अभी आपकी भक्ति परिपक्व नहीं है। परिपक्वता ना होने के कारण मेरा एक क्षण का दर्शन हुआ है, पर मैंने दर्शन एक क्षण का देकर के आपको ये बात पुष्ट कर दी है कि मैं निश्चित जल्दी आऊंगा, लेकिन तब तक आप और परिपक्व करो अपने भजन को। नारद जी बोले, उसके बाद तो मैंने इतना भजन किया, इतनी साधना की, इतना भजन किया, इतनी साधना की कि साधना करते 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 पूरा जीवन मैंने ठाकुर जी के नाम जप में ही निकाल दिया, और बस इस प्रसन्नता में कि वो मिलेंगे, वो मिलेंगे, वो मिलेंगे, करते करते साधन करते करते नाम जप, एक दिन मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब मेरे प्राण चले गए तो जब मैं पुनर्अवतरित हुआ तो व्यास जी
पुनर्जब मुझको रूप प्राप्त हुआ तो ठाकुर जी ने मुझे इतना प्रिय बना दिया, इतना समीप बुला लिया कि अब मैं नारद के रूप में देखा जाने लगा हूं। नारद जी महाराज ने कहा, ये देवदत्ता वीणा है, ये जो वीणा मैं बजाता हूं ये भगवान ने मुझको दी है। और इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा है। भगवान अपने वैकुंठ में कभी कभी संगीत के कार्यक्रम कराते हैं, जलसा कराते हैं, और उसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण भेजते हैं कि भाई सब लोग आओ। सब लोग वहां पहुंचते हैं, जाकर के उस जलसा का आनंद लेते हैं। गाते कौन है? सरस्वती जी गाती हैं, लक्ष्मी गाती हैं, मतलब ये सब प्रस्तुति देते हैं। और हा हा हु गंधर्व, ये दो गंधर्व हैं देवताओं के, ये दो गाते हैं। तो ये जलसा हो रहा था, उसी में श्री नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी भगवान के अति मुंह लगे हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो ये कहीं दूर नहीं बैठते, भगवान के शेषनाग से ही कमर लगा के भगवान के चरणों दबाते दबाते वहीं बैठ जाते हैं। जैसे बहुत प्रिय होते हैं ना, ऐसे भगवान शेषैया पर लेटे हैं, संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं। इतने में भगवान नारद जी को देख करके कहते हैं, बोले ये नारद, इसके संग कुछ लीला की जाए। हम एक दिन चाहते हैं नारद भी हमको बैठ के कुछ सुनावे। तो अपने पैर के अंगूठे से नारद जी को जोर से ऐसे हिलाया। नारद जी बोले, जी प्रभु क्या आज्ञा? बोले, हम ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोले, मतलब संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, सब लोग बैठे हैं तो मैं भी बैठा हूँ। नहीं, तुमको तो सारे गामा पा धा नी सा भी नहीं आते, तो तुम क्यों बैठे हो? तुमको स्वरों का ज्ञान तो है नहीं, बेसुरा कंसुरा गाते हो। अब यहाँ तो उनको बैठना चाहिए, या तो जो गाना जानते हो या सुनना जानते हो। जाओ चलो भजन करो अपना, तुम्हारे लिए नहीं है ये, जाओ यहाँ से। नारद जी को बड़ा अपकार लगा अपना। बोले, हम संगीत गाना नहीं जानते तो उसका मतलब क्या है कि हम बैठ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते? ठीक है भगवान, हम भी प्रतिज्ञा लेके जाते हैं, जब तक संगीत सीख नहीं जाएंगे तब तक वैकुंठ नहीं आएंगे। चित्रकेतु के पास गए, बोले बताओ इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगीत का मूर्धन्य विद्वान कौन है? वो सबसे बड़े संगीत के ज्ञाता भगवान शिव हैं, लेकिन वे अभी 2000 वर्ष के लिए समाधि में हैं, अभी तो सीख नहीं पाओगे। तो किसके पास जाए? जब उनके बाद हिमालय पर एक उल्लू बैठा है, वो बहुत अच्छा संगीत का ज्ञाता है, यदि तुम्हें मिल जाए तो उससे संगीत सीख लो। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बर्फ में धंसते हुए नारद जी महाराज हिमालय पर पहुंचे। वहां पर एक उनको विलक्षण उल्लू दिखा, जो राग भीम पलासी अलाप रहा था, और उसके स्वर को सुनकर के नारद जी बोले, वाह भाई, इसी से सीखना है। तो वो उल्लू ऊपर बैठा बैठा डाल पर, उसने 2000 वर्ष तक नारद जी को संगीत की विद्या दी। जब 2000 वर्ष पूरे हो गए, नारद जी महाराज वहां से सीधे गए कैलाश। कैलाश में जाकर के देखा भगवान शिव समाधिस्थ से निवृत्त हो गए। तो शंकर जी से संगीत सीखा। शंकर जी से सीखने के बाद में अब नारद जी को लगा कि हमसे बड़ा विद्वान अब कोई नहीं। और अब क्या करना है? बोले कि सरस्वती और हा हा हु गंधर्व, इन्हीं को परास्त करना है मेरे को। अब ये जब उनके अंदर भावना ईर्ष्या की उत्पन्न हुई तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। नारद जी महाराज वैकुंठ की ओर जा रहे थे, तभी बीच में एक सुंदर सा नगर पड़ा, जो पहले कभी नहीं पड़ा था। नारद जी बोले, ये नगर तो हमने कभी नहीं देखा। तभी उन्होंने क्या देखा? उस नगर के प्रत्येक मानव बड़े सुंदर, लेकिन सब अपंग हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, कोई एक आंख से काना है, किसी की एक उंगली नहीं है। इसी प्रकार सबके अंग प्रत्यंग जो है वो अपंग थे। नारद जी बोले, इतना विलक्षण शहर और यहाँ के लोग कैसे हैं? किसी को रोक करके बोले, भैया जय श्री कृष्ण, ये कौन सा नगर है और आप सब कौन हैं? तो उसने कहा, ये स्वर मंडल इस नगर का नाम है, और हम सब संगीत की राग रागनियां हैं। मैं राग यमन हूं, ये राग भैरव है, डोल्लो का राग भैरवी है, ये कौन है? ये चारुकेसी है। ये सारे राग रागनियां घूम रहे हैं। बोले, अच्छा राग रागनियां है तो फिर अपंग क्यों हैं? हाथ पैर क्यों टूटे हैं? उन्होंने कहा, आप क्या बताएं, एक नया नया गायक हुआ है, वो हमको ऐसा तोड़ मरोड़ करके गाता है कि उसकी गायन शैली से हम सबके हाथ पांव टूट गए। नारद जी बोले, ऐसा कौन सा गायक है? बोले, उसका नाम है नारद। हम सब उसी को खोज रहे हैं, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन उसको छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारे हाथ पांव तोड़ के रख दिए हैं। अब तो नारद जी महाराज घबराए, हृदय में जो ईर्ष्या प्रकट हुई थी वो दूर हो गई। अब सीधे गए स्वर्ग में, हा हा हु गंधर्व को प्रणाम करके कहा कि अब आप ही मुझे संगीत की विद्या दो। जब ये बात कही तो हा हु गंधर्व खड़े हो गए। बोले, नहीं प्रभु, आपसे बड़ा इस तीनों लोकों में संगीत का ज्ञाता कोई है ही नहीं। वो तो भगवान आपकी ईर्ष्या को दूर करवाना चाहते थे, इसलिए ये लीला कर रहे थे। अब भगवान ने केवल नारद जी के लिए एक कार्यक्रम रखा।
सबसे पहली प्रस्तुति हाउ गंधर्व ने दी, फिर सरस्वती ने की, फिर लक्ष्मी ने की, और सबसे अंत में जैसे ही नारद जी महाराज मंच पर पधारे, भगवान शेष नाग सैया से उठ करके बैठ गए। पहली बार नारद जी गाने वाले हैं। जैसे ही नारद जी महाराज ने गाना प्रारंभ किया है, उनके सुंदर स्वर को सुनकर के भगवान रोक नहीं पाए और शेष शैया पर ही खड़े होकर के भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। क्या गा रहे हैं नारद जी? भजो रे मन गोविंद गोपाला, भजो रे मन गोविंद गोपाला, हे गाओ रे मन गोविंद गोपाला, रे मन गोविंद गोपाला, हे भजो रे मन गोविंद गोपाला। ऐसा स्वर गाया महाराज। भगवान सोचने लगे मैं क्या दूं, मुझे कुछ देना है, नारद को उपहार देना है। तभी महाराज सरस्वती अपनी वीणा लेकर के आई। सरस्वती जी की वीणा साधारण नहीं है, उस वीणा में भी सृजन और संहार की सामर्थ्य है। यदि सरस्वती जी गंभीर राग बजा दें तो पूरे विश्व का संहार हो सकता है, और सरस्वती जी प्रेम राग बजा दें तो विश्व बन भी सकता है। वो संहार और विनाश का भी कारक है वो वीणा ला करके भगवान को प्रदान की, और भगवान ने वही वीणा प्रेम प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज को अर्पित करके अपने हृदय से श्री नारद जी को लगा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। नारद जी महाराज बोले ये देव दत्ता वीणा है, इससे मैं ठाकुर जी को रिझाने के लिए सुंदर स्वर प्रकट करता हूं, गाता हूं, आनंद करता हूं। और श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी से कहा, भगवान ये मेरे पूर्व जन्म की कथा का प्रभाव मैंने आपको बताया। समाधि लगा करके नाम जप से प्रेम करके मैं ठाकुर जी का इतना प्रिय बन सकता हूं, तो आप एक दिव्य ग्रंथ की रचना क्यों नहीं कर पाएंगे? आप समाधि लगाओ। और श्री वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए। समाधि लगा करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने ठाकुर जी के मधुर प्रेममय लीलाओं का चिंतन किया, और लीलाओं का चिंतन करने के बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने एक सुंदर संहिता तैयार हो गई। उसी ही संहिता का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय।